चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। पान पाली के नाम से मशहूर पाली में फिर एक बार पान किसान प्रकृति आपदा के चलते रोजी का संकट आन खड़ा हुआ। देश विदेश में सभी पाली का पान जाता था, कभी सूखा, कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी आग। प्रकृति प्रकोप के चलते पान के साथ परेशान बना हुआ है। पिछले 30 वर्षों पहले पान किसान पान की खेती में बहुत खुश तथा अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह करते थे, पर अब उस खेती ने पान किसानों की चेहरे की रौनक चुरा ली है। किसान पान की खेती से दूरी बनाता जा रहा है। अब पान की खेती में लगता है लागत के साथ जोड़ तोड़ मेहनत के बाद लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा चुके हैं। हजारों मजदूर वर्ग पान की खेती में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। हजारों के साथ पानी की खेती करते थे तो अब लगभग 300 परिवार पान की खेती कर रहे हैं। बर्बाद के साथ इंदौर, भोपाल, विदेशा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इत्यादि शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र काले कोयल की तरह किसानों को सम्मिलित हो रहा है। सांसद भवन में पान की खेती का कृषि का दर्जा देने की बात कही गई है, लेकिन सांसद भवन द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया कि पान की खेती के कृषि का दर्जा कब मिलेगा और विभिन्न सरकारी समुदाय जैसी बीमा, सस्ती बिजली, ट्यूबलाइट, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि सुविधाओं का लाभ दिया जाए। आज भी लोग पुराने तरीके से पान की खेती करती हैं। बीते दिन मंगलवार को आए तूफान और पानी ने लगभग 100 से अधिक परिवार तबाह कर दिए तथा पान किसान को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। 70 से 80 हेक्टेयर की पान की खेती बर्बाद हुई है। ज़्यादा किसान पान की खेती से अपना जीवन तथा बच्चों का पालन पोषण करते थे तथा गांव के मजदूर वर्ग की पान की खेती से अपना जीवन व्यक्त करते थे। एक तरफ कोरोना महामारी की चपेट में तो दूसरी तरफ सरकार का अंधविश्वास। अभी भी पान किसानों को कुछ कमी रह गई थी। जो प्राकृतिक आपदा हवा पानी ने कई सैकड़ों किसानों की जिंदगी में हाहाकार मचा दिया। अब किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। जनपद पुलिस से इकबाल की रिपोर्ट। नमस्कार। राम सेवक चौरसिया पान की सपूत। जो आपकी पान की खेती का नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, कहना चाहते हैं कि हम तो बहुत कम रोजगार किए थे। सरकार ने योजना निकाली कि आपको अनुदान मिलेगा, तो हमने बड़ा चढ़ा के रोजगार किया। वो अनुदान लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं मिला। बरेजी में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बरेजी हवा में 2 बार गिर गया। सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती है? कोई भी राहत नहीं, कभी कोई राहत नहीं मिली। लगभग कितने लोगों का नुकसान हुआ है? 90 लोगों का हुआ। 90 बरेजी गिरी। मनोज चौरसिया, पार्षद, नगर पंचायत पाली में जो मंगलवार को तेज आंधी और तूफान और बारिश हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इससे पान किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से अधिक पान किसान परिवारों का इस तरीके से हाल हुआ है। देखिए, भारी नुकसान हुआ है। लगभग 70 से 80 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें पान किसान पान की खेती करते थे, पूरी तरह तबाह हो गई है और पान किसानों के लिए रोजी रोटी की अब दिक्कत पड़ाई है। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी जो आया है यहाँ पे देखने के लिए? सर्वे कराई गई थी कल उद्यान विभाग द्वारा व राजस्व विभाग द्वारा, नेकपाल द्वारा, मगर ऐसी सर्वे कई बार हो चुकी है। आज तक पान किसानों को कुछ भी नहीं मिला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पान किसानों के लिए कुछ राहत राशि दिलाई जाए और पान की खेती के लिए कृषि का दर्जा प्राप्त कराया जाए, ताकि पान किसानों को इस घाटे से नुकसान ना उठाना पड़े। इससे पहले सांसद भवन में कृषि का दर्जा उठाने की मांग की गई थी, उसके बारे में कोई जानकारी आई है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरा तो एक ही कहना है कि अगर पान किसानों का भविष्य चाहते हैं और पलायन ना करें पान किसान, तो उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए और पान किसानों के हित में देखते हुए पान की खेती को कृषि का दर्जा दिलाना चाहिए। इससे पहले पाली में कितने लोग पान की खेती करते थे? लगभग 2000 किसान पहले पान की खेती करते थे। धीरे धीरे काफ़ी नुकसान उठाते हुए कई लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से, और अभी अगर देखा जाए तो कई परिवारों को रोजी रोटी की दिक्कत आ चुकी है। मंगलवार को शाम को भारी नुकसान हुआ है। तेज़ हवा और आंधी के साथ लगभग 100 से ऊपर परिवारों का जो पान की खेती थी 70 से 80 हेक्टेयर में वो ध्वस्त हो गई है पूरी तरह से। जो पान केंद्र प्रतिक्षण है, यहाँ से कोई लाभ मिलता है? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है किसानों को। ज़्यादा कुछ भी लाभ मिला हो? कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी जाती है किसानों को किस तरीके से करना चाहिए पान की खेती।